नमस्कार। आप सभी का मेरे भद्रकाली टीवी चैनल में स्वागत है। हम आपको बताते हैं कि हिंदू धर्म में सनातन धर्म का विशेष महत्व है। इसमें सभी देव देवताओं का बताया गया है। और जय बजरंग बली पे नाम पे आप दान अवश्य करें। आप सभी को बता दें कि आप लोग दान तो देते हैं, लेकिन किन लोगों को दान देना है और किस प्रकार से देना है, इसके बारे में कुछ बंदों को ही पता होता है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि जो आपके द्वार पर आते हैं उनको कभी भी निराश करके ना लौटाएं। वो कहते हैं ना कि ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए, तो भगवान भी आपकी परीक्षा लेने आपके द्वार पर आ सकता है। इसलिए आप जब भी आप कि द्वार पर कोई भी मनुष्य कुछ भी मांगने आता है तो उसको खाली हाथ ना जाने दे। आपकी जो भी आपकी श्रद्धा होती है, जिसके हिसाब से आप उसको दे सकते हो, कुछ ना कुछ देकर ही उसको वहाँ से विदा करें। ये हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया हुआ है कि अगर आपसे कोई कुछ मांगने आ गया तो उसको कुछ ना कुछ अवश्य दें, उसको निराश करके ना लौटाएं। अगर आपके पास खाने की 2 रोटियां हैं और रोटी मांगने वाला आ गया तो उसको 1 रोटी आप उसको दे और 1 आप खाएं। ये हमारे भगवान कहते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो भगवान बहुत खुश होते हैं और वो आपके पास कभी भी कमी नहीं रहने देंगे, क्योंकि परीक्षा तो भगवान लेता रहता है। और वो किस रूप में आके आपकी परीक्षा ले, वो शायद किसी को नहीं पता। इसलिए कभी भी अपने जो भी आपके पास भगवान ने दिया हुआ है उसका घमंड ना करें। और जो आपके द्वार पर कुछ आस लगा के मांगने आते हैं उनको अवश्य दें, उनको अवश्य देना चाहिए। अगर आप उनको देते हो तो जो उनकी आत्मा से जो आशीष मिलता है उसका बयान शायद आपको पता हो कि वो कितना आपको उपकार मिलता है, जो वो आपको बोल के जाते हैं, कह के जाते हैं कि आपका भला हो। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि वो 4 लोग कौन कौन से हैं जिनको अपने घर से खाली नहीं जाने देना है। कहने का मतलब है कि अगर आपके मेन गेट पर कोई मांगने वाले आ गए हैं, ये 4 लोग, तो आपको उनको खाली नहीं जाने देना है, कुछ ना कुछ अवश्य देना है। नंबर 1, भिखारी। अगर आपके द्वार पर कोई भिखारी आता है, कुछ भी मांगने आता है, अनाज, खाना या फिर रोटी कपड़ा, कुछ भी मांगने आता है, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार उस भिखारी को अवश्य दे, उसको दुत्कारे ना। क्योंकि भगवान भी ये सब देख रहा है कि आज वो भिखारी आपके द्वार पर कुछ मांगने आया है। वो कहने हैं कि टाइम बदलते देर नहीं लगती। इसलिए कभी भी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए और नहीं खाली हाथ किसी को भगाना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी हो, कपड़ा, अनाज, खाने की वस्तु, मतलब जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। भिखारी को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर दूसरी बात, अगर आपके द्वार पर किन्नर आता है, कोई भी किन्नर आता है, तो आप उसे खाली ना जाने दें। क्योंकि किन्नर एक ऐसा अभिशाप है जो कि भगवान ने तो बनाया है, लेकिन लोग उनका आदर नहीं करते और उनको ऐसे ही समझते हैं। कहते हैं कि किन्नरों की जो बद्दुआएं होती है वो बहुत बुरी लग जाती हैं। इसलिए कभी भी किन्नरों को खाली हाथ ना भेजें। अगर आपकी श्रद्धा होती है, कुछ भी होती हैं, उनको अवश्य दें, उनसे दुआएं ही ले, क्योंकि किन्नरों की बद्दुआएं अच्छी नहीं होती हैं। ये ध्यान में रहे। नंबर तीसरी, अगर आपके घर पे कोई संत महात्मा आता है, कोई भी संत महात्मा आता है, जरूरी नहीं वो आपके घर पे कुछ मांगने ही आया है, वो हो सकता है आपको कुछ ज्ञान देने आया हो, तो उससे ज्ञान अवश्य ग्रहण करें, उससे आशीर्वाद ग्रहण करें, उससे आशीर्वाद ग्रहण करें। और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वो आपको पता नहीं क्या बात बता के जाए और उसकी बातों पर अमल करे। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसको भगाना नहीं चाहिए। जो भी आपको कुछ बातें बता रहा है, शायद वो हो सके आपके जीवन में कुछ काम आने वाली बातें हों, कुछ काम आने वाली बातें हों। इसलिए इस प्रकार से संत महात्मा से ज्ञान लेना चाहिए। अगर वो आपसे कुछ खाने वाने की वस्तु मांगता भी है तो उसको देना चाहिए, उसको खाली हाथ नहीं लौटाना है। नंबर 4, आपके घर पे कोई भी दिव्यांग आता है,
कुछ भी मांगने आता है तो उसको अवश्य दे, क्योंकि जो दिव्यांग व्यक्ति होता है वो शनि राहु का प्रतीक होता है। उनको कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं, क्योंकि अगर आप उनको खाली हाथ लौटाते हो तो राहु और शनि का प्रकोप आपके जीवन पर शुरू हो जाता है। क्योंकि भगवान ने जो उनको दृष्टिहीन बना रखा है या फिर जो भी उनके साथ अपंगहीन है, तो वो उनकी वजह से वो आपके घर पे मांगने आए हैं और आप उनको ज़रूर कुछ ना कुछ अवश्य दें। इस प्रकार से ये 4 लोग कभी भी आपके घर से खाली नहीं जाने चाहिए। आपने इन 4 लोगों को कभी खाली नहीं जाने दिया तो आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा और आप जान देते रहोगे, एक ना एक दिन तो आप करोड़पति अवश्य बनोगे। कहने का मतलब है कि बनने से कोई करोड़पति नहीं बनता, दिल से करोड़पति होना चाहिए। रहने को तो बहुत पैसे होते लोगों के पास, लेकिन सुकून नहीं होता। इस प्रकार सुकून का होना बहुत ही ज़रूरी है इस दुनिया में। संतोष के कहने हैं कि संतोष होना बहुत ज़रूरी है, कि पैसे से आदमी धनवान नहीं होता, स्वस्थ शरीर भी होना बहुत ज़रूरी है।